ये तस्वीरें इस बात की गवाह हैं कि पश्चिम बंगाल में आने वाले दिनों में सत्ता किसके हाथ में होगी। इन तस्वीरों को देखकर आप इस बात का भी अंदाजा लगा सकते हैं कि आने वाले समय में गृह मंत्री अमित शाह किसके नाम पर मुहर लगा सकते हैं। लेकिन सूत्रों की माने तो अब ये अंदाजा नहीं रहा, बल्कि ये बात साफ हो चुकी है कि सुवेंदु अधिकारी ही पश्चिम बंगाल के नए सीएम होने जा रहे हैं। खबर यह भी है कि उनके साथ 2 उप मुख्यमंत्री भी शपथ ले सकते हैं ताकि क्षेत्रीय और सामाजिक संतुलन साधा जा सके। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह खुद कोलकाता पहुंच चुके हैं और बीजेपी विधायक दल की बैठक में अंतिम फैसला लिया जा सकता है। बंगाल में पहली बार बीजेपी सरकार बनने जा रही है और पार्टी इसे सिर्फ सत्ता परिवर्तन नहीं बल्कि राजनीतिक परिवर्तन के तौर पर पेश कर रही है। और इस बात का जिक्र पीएम मोदी ने उसी दिन ही कर दिया था जब चुनाव के नतीजे आए थे। आज से बंगाल के भविष्य की एक ऐसी यात्रा शुरू हो रही है जहां विकास, अटूट विश्वास और नई उम्मीदें कदम से कदम मिलाकर चलेगी। मैं आज हर बंगालवासी को भरोसा देता हूं, बंगाल के बेहतर भविष्य के लिए भाजपा दिन रात एक कर देगी। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। शुभेंदु अधिकारी इस वक्त बीजेपी के सबसे बड़े बंगाली चेहरे बन चुके हैं। उन्होंने न सिर्फ नंदीनाम सीट बचाई बल्कि भवानीपुर जैसी हाई प्रोफाइल सीट पर भी जीत दर्ज कर ममता बनर्जी के सबसे मजबूत गढ़ को ध्वस्त कर दिया। यही वजह है कि पार्टी के अंदर उन्हें मुख्यमंत्री पद का सबसे मजबूत दावेदार माना जा रहा है। राजनीतिक विश्लेषकों के मुताबिक बीजेपी बंगाल में लंबे समय तक सत्ता बनाए रखने के लिए स्थानीय मजबूत चेहरे पर दांव खेलना चाहती है और इस खांचे में सुवेंदु अधिकारी बिल्कुल फिट बैठते हैं। इस नई सरकार में 2 डिप्टी सीएम बनाए जाने की चर्चा भी काफी अहम मानी जा रही है। माना जा रहा है कि बीजेपी उत्तर बंगाल, आदिवासी और महिला प्रतिनिधित्व जैसे समीकरणों को ध्यान में रखते हुए ये रणनीति बना रही है। पार्टी के लिए ये सिर्फ सरकार गठन नहीं बल्कि पूरे बंगाल में संगठनात्मक संतुलन बनाने की कवायद भी है और यही वजह है कि इस जीत पर बीजेपी के कार्यकर्ता बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं। बीजेपी की नवनिर्वाचित विधायक पूर्णिमा चक्रवर्ती के मुताबिक बंगाल भी विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा और कल बंगाल में एक नई सरकार बनने जा रही है जो जनता के लिए काम करेगी। नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कल भाजपा सरकार का नया सूर्योदय होने जा रहा है बंगाल में। बंगाल की जनता का नया मुख्य सेवक, प्रधान सेवक नरेंद्र मोदी जी देश के मुख्य सेवक बंगाल के कल होने जा रहे हैं। उनके नेतृत्व में बंगाल एकदम जगमग करेगा और जो भी आज तक नहीं हुआ वो होने जा रहा है। बंगाल शिक्षा के क्षेत्र में आगे होगा, विकास के क्षेत्र में आगे होगा, शिल्पों के क्षेत्र में आगे होगा, बंगाल महिला सम्मान के क्षेत्र में आगे होगा। बंगाल की जो संस्कृति है, मिट्टी है, धर्म है, सनातन है, सब विकास के तरफ जाने वाला है। 9 मई को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में होने वाले शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह और एनडीए शासित राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हो सकते हैं। वहीं शपथ ग्रहण समारोह को लेकर बीजेपी नेता सुभाष सरकार ने कहा कि ये ऐतिहासिक शपथ ग्रहण समारोह होगा। सब आज इवनिंग के अंदर सब आ जाएंगे, पूरा तय हो जाएगा।
ये हिस्टेरिकल स्वेरिंग सेरेमनी होगा, एक ऐसा शपथ अनुष्ठान होगा जो सारे बंगाल के इतिहास में सुनहरी अक्षर में लिखा रहेंगे। क्रिकेट में कल किस किस की उम्मीद है? सभी स्टेट के सीएम और कौन-कौन आ रहे हैं? हाँ, 20 स्टेट का सीएम आएंगे, सारे देश के बहुत माने बड़े बड़े अच्छे आदमी, प्रदेश के जो माने जाने गुणी आदमी, ऐसे सब आएंगे। वैसे भी एक चुनावी जनसभा के दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि अब बंगाल शपथ ग्रहण के समय ही आऊंगा, और अब वो दिन आ गया है। और यही वजह है कि नई सरकार को लेकर बीजेपी कार्यकर्ता बेहद उत्साहित हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.